प्यारे बच्चों, आज हम संपृक्त कक्षा में 7वीं विषय जो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बाल महाभारत, इसके अंतर्गत पाठ 12 और पाठ 12 में द्रौपदी स्वयंवर, इनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि किस प्रकार से पांडव जो है एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जीवन बिता रहे थे। उन्हीं समय में, उन्हीं दिनों में एक पांचाल प्रदेश है, वहाँ के नरेश अर्थात राजा, जिनकी कन्या के नाम द्रौपदी, उनके लिए स्वयंवर की तैयारियां होने लगी और एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड जो है पांचाल देश के लिए रवाना हुए। उसी में समूह में ही शामिल होकर के पांडव भी उनके साथ में चल दिए और पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आटी के पांचाल देश में ही ब्राह्मण वेश धारण किए पांडव जो है रहने लगे। इस कारण से उन पांचों भाई पांडवों को किसी ने भी नहीं पहचान सका और स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिनकी डोरी तारों की बनी हुई थी और ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र वेग से घूम रहा था, अर्थात गति से नीचे में वहाँ पर एक यंत्र अर्थात मशीन घूम रहा था। और राजा द्रुपद ने घोषणा किया था कि जो भी राजकुमार पानी में प्रतिबिंब को देख करके जो उस भारी धनुष से तीर चढ़ाकर ऊपर टंगे हुए निशाने अर्थात मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएंगी। इस प्रकार से उनका यह घोषणा, और इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से जो है कई देशों से, कई प्रांतों से, कई राज्यों से वहाँ पर राजकुमार और अनेक वीर योद्धाओं का जो समूह है उस पांचाल देश में पहुँचे हुए थे और मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 बेटे भी वहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ जो अंग नरेश है जिनका नाम कर्ण है वह भी थे, श्री कृष्ण भी हैं, शिशुपाल है, जरासंध आदि भी ऐसे कई अनेक योद्धा, अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में उपस्थित हुए। और उसी बीच में जो राजकुमार धृष्टद्युम्न जो है घोड़े पर सवार होकर के आगे आया और उसके पीछे हाथी पर जो है द्रौपदी सवार होकर के पहुंच रही है और हाथ में फूलों का हार लिए हुए वह राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में वह जो है पदार्पण किया, सभा में प्रवेश किया। और उसी बीच में राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत ही सरल और सहज शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद एक एक करके जो राजकुमार है उठते रहे अपने जगह से और धनुष को तोड़ने के लिए वह जो है डोरी चढ़ाते हुए ही हार जाते
और हारने के बाद में अपमानित होकर के वे लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी, अर्थात अपना हार स्वीकार करनी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शैल्य और दुर्योधन जैसे कई पराक्रमी जो राजकुमार यहाँ पर असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सब ने सोचा कि अंग नरेश जो है जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी, और डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा और अपनी चोट जो है सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इस तरह से वहाँ पर सभा में कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जो कि बहुत ही आश्चर्य से भरा हुआ था। और इसी बीच में ब्राह्मणों के बीच में एक तरुण युवक जो है खड़ा हो गया और ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को इस प्रकार से खड़ा होते हुए देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों ने तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई और तब अर्जुन ने धनुष जो है हाथ में ले लिया तथा उस पर डोरी चढ़ा दी और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना छूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। इस प्रकार से जो दृश्य है बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ही आनंद और उत्सव का वह समय आ गया। और उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई और वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए अर्थात शर्माते हुए वह जो है प्रसन्नता पूर्वक उस ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। इस प्रकार से यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए मिला। आगे आपको इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ है उन्हें बताया जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि कोई भी पाठ में व्याख्या को समझने के पूर्व जब तक आप उनके शब्दार्थ को नहीं समझेंगे तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा व्याख्या को समझने में। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और व्याख्या को समझने के पूर्व इन शब्दार्थों को अपने कॉपी में लिखेंगे, जिसमें प्रथम नंबर का शब्दार्थ है कन्या अर्थात पुत्री, झुंड समूह, झोपड़ी घर, पहचान परिचय, वेग गति, तुरंत तत्काल, कोलाहल शोरगुल, सकुचाते शर्माते, निराश दुखी, आश्चर्य अचरज, तुरंत तत्काल, सम्मति सलाह, विवाह शादी। इस प्रकार से आपका जो गृह कार्य के पूर्व जो शब्दार्थ महत्वपूर्ण होता है उन्हें आपको बताया गया। अब आप एक बार पुनः इन शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपके द्वारा लिखे गए जो शब्दार्थ में किसी भी प्रकार से अक्षर मात्रा की दृष्टि से कोई त्रुटि हो तो उन्हें सुधार कर सकें, अपने भूल को ठीक कर सकें। प्रथम नंबर का शब्दार्थ आप सभी के लिए बताया गया था कन्या, पुत्री, झुंड, समूह, झोपड़ी,
घर, पहचान, परिचय, वेग, गति, तुरंत, तत्काल, कोलाहल, शोरगुल, सकुचाते, शर्माते, निराश, दुखी, आश्चर्य, अचरज, तुरंत, तत्काल, सम्मति, सलाह, विवाह, शादी। तो इस प्रकार से आपको इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ है उन्हें बताया गया। आगे आप सभी को व्याख्या के रूप में इस पाठ के अंतर्गत जो हम अध्ययन कर रहे थे उन्हें बताया जा रहा है। अतः ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह जो ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन हैं उनको जयमाला जो है पहना देती है द्रौपदी, और यह समाचार जो है माता को पहुंचाने के लिए, सुनाने के लिए उस सभा में उपस्थित जो ब्राह्मण वेश में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, ये तीनों भाई जो है मंडप से उठ करके चले गए। और उसी बीच में जो भीम है वह बैठे ही रहे, वह कहीं नहीं गया। उसे डर था, भय था कि कहीं यहाँ पर सभी निराश अर्थात दुखी जो राजकुमार लोग बैठे हैं वे किसी भी प्रकार से गड़बड़ न करें, किसी भी प्रकार से उनको ऐसा अनुमान था कि ऐसा कार्य न करें जिनसे हमें समस्या हो। तो इस प्रकार से वह जो है अपना जो शक्ति है वह प्रदर्शन करने के लिए वीरों को, वहाँ पर जो उपस्थित जो शत्रु के समान बैठे हुए हैं उनको दमन करने के लिए वह उस जो राजसभा है उसी में बैठे ही रहे। और राजकुमारों का जो जोश है वह बढ़ता ही जा रहा था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी लोग जो है भारी विप्लव मचा देंगे। और इस प्रकार के हाल को देख करके श्री कृष्ण जी, बलराम और कुछ राजा जो है विप्लव मचाने वाले जो राजकुमार है उनको समझाने लगे। और विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने के बाद में वे इसी बीच देखते हैं कि भीम और अर्जुन जो है द्रौपदी को साथ लेकर के कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। इस प्रकार से यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर के सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र जिसका नाम है धृष्टद्युम्न, वह धृष्टद्युम्न जो है चुपके से उनके पीछे हो लिया, अर्थात पीछे लग गया। और कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य का कोई सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। और बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े अब जो है जाने लगी, तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। इस प्रकार से वे सारी घटना को अपने पिताजी के समक्ष कहने लगे। और उसी बीच में यहाँ पर पता चलता है कि वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ पर अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी, और वहाँ पर कुंती, वहाँ जो बातें हुई उनसे विश्वास हो गया धृष्टद्युम्न को कि वह जो देवी है वह कुंती ही है। इस प्रकार से उनके मन में विचार आया। और आगे हम देखते हैं कि उसी बीच में राजा द्रुपद ने उन पांचों भाई पांडवों को बुलावा भेजा और माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर के राजभवन में पांचों भाई पहुंच गए। और युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया, और यह जान करके कि ये पांडव है राजा द्रुपद,
फूले न समाये, खुशी से उछल पड़े और उनकी इच्छा पूरी हुई और महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके कि फिर तो द्रोणाचार्य शत्रुता जो है, द्रोणाचार्य के साथ मेरा शत्रु का जो भाव है वह मिट जाएगा। इस प्रकार से उनका जो विचार है वह जो है पता चलने लगा। और हम आगे देखते हैं कि यह विचार करके उनको संतोष की सांस मिली, अर्थात वह जो है अपने आप में संतोष व्यक्त किए। और उसी बीच में माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ में पांचों भाई पांडव का विवाह हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी के लिए इस पाठ के अंतर्गत जो व्याख्या है उन्हें बताया गया। आगे अब हम आप सभी को जो गृह कार्य का प्रश्न है उन्हें बताएंगे, जो कि आप समस्त विद्यार्थियों के लिए, इस वीडियो को देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप सही ढंग से कोई भी गृह कार्य के प्रश्नों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे या नहीं लिखेंगे, तब तक आपके द्वारा सही उत्तर नहीं लिखा जा सकता। अर्थात सही उत्तर लिखने के लिए प्रश्नों का सही होना अति आवश्यक है। तो अब हम आप सभी के लिए बता रहे हैं जो गृह कार्य का प्रश्न, उन्हें ध्यानपूर्वक सुन करके लिखेंगे, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें प्रथम नंबर का प्रश्न है, श्री कृष्ण और बलराम किसे समझाने लगे। प्रश्न क्रमांक 1, श्री कृष्ण और बलराम किसे समझाने लगे। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पांचाल नरेश के देश में, पांचाल नरेश के देश में ब्राह्मण वेश किसने धारण किए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, पांचाल नरेश के देश में ब्राह्मण वेश किसने धारण किए। तो इस प्रकार से आपका यह जो प्रश्न है गृह कार्य के अंतर्गत बताया गया, जो कि अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है और ज्ञानवर्धक भी है। अब हम आगे देखते हैं इन प्रश्नों के पुनरावृत्ति के रूप में, जो कि आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक अच्छे से सुन नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं या लिख नहीं पाए हैं, उनके लिए पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक इसी प्रकार से ऐसे भी हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो एक ही बार में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। उनके लिए भी इन पुनरावृत्ति के प्रश्नों को सुनना, समझना और लिखे हुए को जांच करना, चेक करना अति आवश्यक है। क्योंकि आपके द्वारा यदि लिखा हुआ प्रश्न में किसी भी प्रकार से अक्षर या मात्रा की दृष्टि से त्रुटि हो जाए, तब उन्हें सुधार सके, यह आपको अवसर एक बार दिया जा रहा है। जिसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 के रूप में बताया गया था, श्री कृष्ण और बलराम किसे समझाने लगे। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, पांचाल नरेश के देश में ब्राह्मण वेश किसने धारण किए। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, श्री कृष्ण और बलराम किसे समझाने लगे। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, पांचाल नरेश के देश में ब्राह्मण वेश किसने धारण किए। तो इस प्रकार से आप समस्त विद्यार्थियों के लिए इस पाठ के अंतर्गत जो गृह कार्य का प्रश्न है उन्हें बताया गया। इनके पूर्व आप सभी को शब्दार्थ और व्याख्या भी बताया गया है,
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है। और आगे भी आपको हम इसके बाद वाला जो पाठ है उसे अध्ययन करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी गृह कार्य को ध्यानपूर्वक लिखते रहें। साथ ही साथ और किस प्रकार का जो प्रश्न है उन्हें भी आपको लिखना है और अपने पास में रखना है। और समय आने पर आपके द्वारा लिखे गए जो प्रश्न का उत्तर है उन्हें आपके विषय शिक्षक के द्वारा जांच किया जाएगा। तब तक के लिए आप समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।